मदारिस बिल एक्ट बन चुका, फौरी नोटिफिकेशन जारी किया जाए। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया का मुतालबा। मौलाना फजल रहमान का कहना है कि इस बिल में तब्दीली हमने नहीं, इसी गवर्नमेंट ने की है। अब यह 1.5 माह बाद एतराज़ उठा रही है। सरबराह JUI की मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर इत्तेहाद तंजीमात मदारिस दीनिया के इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा, हमारा मौक़िफ़ आईनी और कानूनी है। सदर मुमलिकत से कोई झगड़ा नहीं, हुकूमत से शिकायत है। हालात को बिगाड़ना किसी के मफाद में नहीं, किसी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की क़यादत में MQM वफ़द आज मौलाना फजल रहमान से मुलाकात करेगा। मदारिस बिल मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत होगी। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 2% कमी कर दी। स्टेट बैंक के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने सूद की शरह 13% कर दी है। नई शरह सूद का इतलाक आज से होगा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के ज़खायर $12 अरब तक पहुँच गए। नवंबर 2024 में अमूमी महंगाई की शरह कम होकर 4.9% रह गई। वज़ीर-ए-आज़म का स्टेट बैंक की पॉलिसी रेट में 2% कमी का खैर मकदम। शहबाज शरीफ कहते हैं शरह सूद 13% पर आना मईशत के लिए खुशायन है। पॉलिसी रेट में कमी से पाकिस्तानी मईशत पर सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। सिविल नाफरमानी की तहरीक कब चलानी है? PTI के बड़ों में फैसला ना हो सका। मुज़ाकरात के लिए बैकडोर चैनल्स फ़ाल करने का फैसला। वज़ीर आला हाउस पेशावर में पार्टी रहनुमाओं की बैठक। एहतजाज की बजाय कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने का पर इत्तफाक। हमारी PTI के तमाम सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। PTI रहनुमाओं की अहम अमूर पर बुशरा बीबी से भी मुशावरत हुई। बानी PTI का मुज़ाकरात का कोई मूड नहीं। मुज़ाकरात के लिए बनाई गई टीम की बानी के सामने कोई हैसियत नहीं। PTI वाले जैसे भागे अब दोबारा एहतजाज नहीं करेंगे। D चौक में गोली चलाने के मज़मूम प्रोपेगेंडे से इदारों को बदनाम करने की कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। PTI रहनुमा असद कैसर का एक बार फिर मुज़ाकरात पर रजामंदी का इज़हार। कहते हैं हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम बात करने के लिए तैयार है। पंजाब हुकूमत अरकान असम्बली पर मेहरबान तनख्वाहों में इजाफे का बिल कसरत राय से मंजूर। सूबाई वज़रा की तनख्वाह में 8,60,000 का इजाफा। स्पीकर की सैलरी 1.25 लाख से बढ़ाकर 9.5 लाख। हुकूमती मशीर की 1 लाख से बढ़ाकर 6,65,000 मुकर्रर। MPA की तनख्वाह 76,000 से बढ़ाकर 4 लाख कर दी गई। अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर ने बिल पर एतराज़ उठाया। स्पीकर मलिक अहमद ने जवाब दिया, यह बिल मौजूदा कैबिनेट के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त और हुकूमत का अच्छा इक़दाम है। कोई VPN ब्लॉक किया और ना ही करेंगे, ये वो ज़माना नहीं हम आपसे कुछ छुपाएंगे तो छुप जाए। चेयरमैन PTI हफीजुर रहमान कहते हैं इंटरनेट की बंदिश का जवाब इदारा नहीं दे सकता। नेशनल सिक्योरिटी से मुतालिक सवालात पॉलिसी साजों से होने चाहिए। वज़ारत मजहबी अमूर का हज दरख्वास्तों की वसूली बंद करने का ऐलान। बैंकों में हज दरख्वास्तों की वसूली का आज आखिरी दिन होगा। मौसूल तमाम दरख्वास्तें पहले आइए पहले पाइए के असूल पर कामयाब तस्वुर की जाएंगी। ज़ाती फ़ायदे के लिए ओहदा नहीं चाहा, मुल्क दहशत गर्दों के हाथ में है। बशारुल असद का फरार के बाद पहला बयान। अपने बयान में बशारुल असद ने बताया कि वो 8 दिसंबर की रात तक शाम में ही मौजूद थे। जब रियासत दहशत गर्दों के हाथों में चली जाए और मानी खेज किरदार अदा करे तो सलाहियत ख़त्म हो जाती है, तो किसी ओहदे का कोई मकसद बाकी नहीं रहता और इस ओहदे पर रहना बेमानी हो जाता है।